हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू मित्तल। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल ओट्स कबाब। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की गोभी ली है, 2 आलू लिए हैं मैंने, एक मीडियम साइज का प्याज और एक स्मॉल साइज की गाजर। इन सबको मैंने अनइवन कट कर लिया है क्योंकि अभी ये पहले बॉयल होगा एंड उसके बाद उसे मुझे मैश करना है। एक मैंने कुकर लिया और इसमें मैं इन सब वेजिटेबल्स को डाल देती हूँ। मैंने इसको पानी में इस वजह से रखा हुआ है ताकि आपकी वेजिटेबल अगर आपने थोड़ी देर पहले कट करके रखी तो वो काली नहीं हो जाए और इसमें हमें अब एक्स्ट्रा पानी भी नहीं डालना पड़ेगा। गर्मियों में हमने वेजिटेबल में 1 चम्मच पानी डालना है क्योंकि वो सीज़न की नहीं होती, थोड़ी ड्राई होती है। बट अभी सारी वेजिटेबल सीज़न की है तो यहाँ मैंने पानी नहीं डाला, सिर्फ वेजिटेबल डाली है। इसमें 4 सीटियाँ आ गई है। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसका प्रेशर जब डाउन होगा तब खोलूँगी। अगर मैंने अभी तुरंत ओपन किया तो वेजिटेबल उतनी अच्छे से मैश नहीं हो पाएगी। तो अभी 2 मिनट के बाद जब थोड़ा सा प्रेशर डाउन हो जाएगा हम इसकी विसल निकालेंगे और वेजिटेबल को मैश करेंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल अच्छे से इसमें से एयर ख़त्म हो गई है। अब मैं इसे खोल देती हूँ। वेजिटेबल को मैंने छलनी में छान लिया है तो अब इससे अगर इसमें पानी है तो वो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। वैसे इसमें पानी है नहीं, अब देख रहे हैं ना। अब मैं इसे 1 मिनट थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ, फिर मुझे इसको अच्छे से मैश करना है और आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से आपकी वेजिटेबल मैश हो जाएगी क्योंकि ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है। मैं इसे प्लेट में रख लेती हूँ और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर और भी कोई वेजिटेबल डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैं पोटैटो मैशर से वेजिटेबल को अच्छे से मैश कर लेती हूँ। ये देखिए जी, वेजिटेबल बहुत अच्छे से मैश हो गई है और थोड़ी ठंडी भी हो गई है तो अब हमें कबाब बनाने में इजी रहेगा। अब मैंने इसमें डालना है 2 बड़े चम्मच ओट्स पाउडर। मैंने ओट्स को जस्ट मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। इसे बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा ऐसे आपने मोटा पाउडर बनाया। और यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ओट्स पाउडर डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच नॉर्मल सॉल्ट, गार्लिक पेस्ट ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो 1/4 टीस्पून, 1 हरी मिर्च मैं बारीक कटी हुई डाल रही हूँ। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने डालना है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। कबाब थोड़े स्पाइसी अच्छे लगते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा तो मैं यहाँ पर चाट मसाला डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच और साथ में डालूंगी 1 बड़ा चम्मच केचप। यहाँ मैं थोड़े से काजू भी डाल रही हूँ, इससे बीच में क्रिस्पी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर काजू के टुकड़े डाले हैं। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसे मैं थोड़ा हाथ से मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि हाथों से ना बहुत ही अच्छे से मिक्स हो पाएगा। ये देखिए जी, यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच कोरिएंडर भी फाइन कट करके डाल सकती हूँ। कभी कभी आप यहाँ पर मिंट भी डाल सकते हैं, पुदीने की पत्तियों से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। धनिया पत्ती से ये ग्रीन ग्रीन टेस्ट भी अच्छा आएगा और लुक भी बहुत अच्छा आएगा। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, टेक्स्चर आप देख रहे हैं ना अच्छे से बाइंड हो गया। आपसे ये अगर बाय चांस पानी रह जाता है, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो यहाँ पर आप 1 चम्मच ओट्स पाउडर और डाल लेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा मिक्स हो गया है। अब मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ और मैंने इनसे थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है ताकि हम अच्छे से कबाब बना पाएँ। और अब हम ऐसे छोटे छोटे कबाब्स बना लेते हैं। ये देखिए जी, चॉइस है आपकी, आप कितने बड़े साइज़, छोटा साइज़, कोई और शेप, जैसे आपका दिल करे आप बना सकते हैं। ये देखिए जी, हमने मीडियम साइज़ के कबाब बनाए हैं। बहुत बड़े बड़े कबाब सर्व करते समय अच्छा नहीं लगता तो हमने ऐसे छोटे छोटे राउंड कबाब बनाए हैं। ये देखिए जी, हमारे इस साइज़ के 10 कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें सैलो फ्राई करेंगे और वो भी बहुत ही कम ऑयल में, यानी ये बहुत ही हेल्दी कबाब है। एक मैंने नॉन स्टिक पैन लिया और यहाँ पर ये जो मैं ऑयल ले रही हूँ ये तिल का तेल है। आप अपना इसमें घी भी डाल सकते हैं, आप बटर से भी कर सकते हो। तो मैंने जस्ट 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर ऑयल लिया है, इसे मैं थोड़ा स्प्रेड कर देती हूँ और अब हम यहाँ पर डालेंगे कबाब्स।
शैलो फ्राई हमने बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना, मैं मीडियम फ्लेम पे इसे कर देती हूँ, क्योंकि आप एकदम से इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी कलर ले लेगा, बट उतना क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो हमने इसे मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है। ऐसा करने में हमें 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, लेकिन बहुत ही क्रिस्पी अच्छे कबाब बनेंगे। तो अब 2 से 3 मिनट के बाद मैं इनको टर्न करूँगी ताकि एक तरफ से कुक हो जाए। अगर कच्चे में आपने इसे टर्न किया तो ये टूट जाएंगे। अभी 2 मिनट हो गए, मैं इसे चेक करती हूँ। हमने इसे बहुत ही आराम से टर्न कर देना है। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा एक साइड से गोल्डन हो गया है। तो हम सारे कबाब्स को ऐसे टर्न कर देते हैं। हमने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही अब दूसरे साइड कुक करना है। ये देखिए जी, अभी 3 मिनट फिर से हो गए हैं, तो मैं इनको चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, बोथ साइड बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं। आपने देखा, बिल्कुल एक बड़े चम्मच ऑयल के साथ ये कितना अच्छा क्रिस्पी बन गया है। ये देखिए जी, बिल्कुल तैयार है हमारे ओट्स वेजिटेबल कबाब। तो अब मैं इनकी प्लेटिंग करती हूँ। इसे मैं सर्व करूंगी ग्रीन डिप के साथ। इस ग्रीन डिप की रेसिपी देखने के लिए आप हमारी चटनियों वाली वीडियो जरूर देखें। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़े से अनियन के छल्ले। ये देखिए जी, हमारे ओट्स वेजिटेबल कबाब बिल्कुल तैयार। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।